जम्मू कश्मीर में इस साल मौसम की बेरुखी देखने को मिली है। जहां कम बारिश हुई है तो वहीं पर बर्फबारी भी उम्मीद से कम हुई है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में इस बार खुश्कसाली का मौसम देखने को मिला है। और इसी वजह से जो किसान हैं, जो बागबान हैं और इसके अलावा जो आम लोग हैं, सब में एक तशवीश पाई जा रही थी खुश्क मौसम को लेकर। और बाकायदा चाहे मसाजिद की बात करें या दरगाहों की बात करें, अलग अलग जो मजहबी इदारे हैं वहाँ पर दुआओं का एहतमाम किया गया ताकि मौसम में कुछ सुधार आए और बारिश हो और हालात बेहतर हों। पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ बारिश और बर्फबारी, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी बर्फबारी हुई और कुछ बारिश हुई जिससे लोगों को राहत मिली, ख़ासतौर से किसानों को राहत मिली। लेकिन जितनी बारिश की ज़रूरत थी और जितनी बर्फबारी होनी चाहिए थी, क्योंकि बताते ये हैं कि जम्मू कश्मीर में जब ज़्यादा बर्फबारी होती है तो वो बर्फबारी एक तरह से पूरे साल काम आती है और वही बर्फ़ पिघल कर पानी की शक्ल में जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर एक तरह से पहुंचती है और उसके अलावा खेती बाड़ी और ज़राअत में और बागबानी में उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन तशवीश आम लोगों में इस वजह से भी है क्योंकि मौसम ज़्यादातर खुश्क रहा है और कई नदी, नाले और तालाब और झरने ऐसे थे, कई चश्मे ऐसे थे जो बिल्कुल खुश्क हो गए थे। इस वजह से लोगों में तशवीश ज़्यादा थी। और मौसम को लेकर अब तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए, न्यूज़ 18 से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा खुश्क मौसम को लेकर तशवीश जाहिर की। उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात को माना कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर 70% और 80% बारिश हुई है, यानी जहां पर 100% बारिश या उससे ज़्यादा बारिश होनी चाहिए थी वहां पर सिर्फ 80% या 70% बारिश हुई है। उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर भी तशवीश जताई कि अगर खुश्कसाली जैसे मौसम रहेगा, जिस तरह के हालात पिछले दिनों रहे, अगर इसी तरह से मौसम रहता है, आगे भी खुश्कसाली रहती है, बारिश कम होती है या बर्फबारी नहीं होती आने वाले दिनों में, तो उसके लिए फिर सरकार के सामने बहुत से चैलेंजेस होंगे। इस बात को भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने माना कि सरकार पूरी तरह से एक तरह तैयारी कर रही है और सरकार इस चीज़ को लेकर एक तरह से अलर्ट है कि मौसमी जो हालात आने वाले दिनों में होंगे उससे किस तरह से निपटा जाएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने तशवीश ज़रूर जाहिर की और इस बात को भी उन्होंने कहा कि सरकार की नज़र मौसमी हालात पर है, यानी अगर हालात इसी तरह से खुश्क रहते हैं तो आने वाले दिनों में सरकार के सामने, इंतज़ामिया के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा और इससे निपटने के लिए भी सरकार कहीं ना कहीं तैयारी अभी से कर रही है। लेकिन उमर अब्दुल्ला का ये जो बयान है ये भी हम आपको सुनाएंगे। 80% से कम सर्दियों के महीनों में बारिश या बर्फबारी हुई है और ऐसे ऐसे इलाके हैं जम्मू कश्मीर में जो कि 70-80% बारिश पे जो है एग्रीकल्चर का काम हम करते हैं। जाहिर सी बात है अगर बारिश या बर्फ कम हो तो गर्मियों में फिर पानी की किल्लत रहेगी। इसलिए मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरिए ये बात की थी कि हमें आने वाले गर्मियों के महीनों के लिए आज से तैयारी करनी होगी, क्योंकि मुमकिन है कि पानी की कमी रहेगी न सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए बल्कि हाउस होल्ड यूज़ के लिए। और कहीं ना कहीं हमें अपने जो पानी इस्तेमाल करने के तरीके हैं उनमें भी बदलाव लाना होगा। हुकूमत के तरफ से हमें इकदाम उठाने होंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, बर्फ़ को जहाँ तक बचाने की का काम हम कर सकें वो करना होगा। लेकिन जहाँ तक किसानों के लिए इरिगेशन का इंतज़ाम करना होगा उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जल शक्ति डिपार्टमेंट दोनों के साथ बैठ के जो भी हम कर सकेंगे हम कर लेंगे। लेकिन आम लोगों में इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा तशवीश थी। हालांकि पिछले 3-4 दिन पहले हमने देखा कि ख़ास तौर से जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश का कुछ दौर चला और इसके अलावा जो पहाड़ी और ऊपरी जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई थी, जिसके चलते लोगों को थोड़ी सी राहत मिली थी। लेकिन एक खबर फिर कल ही एक तरह से पेशन गोई की गई थी महकमे मौसमियात की तरफ से कि आने वाले दिनों में यानी 27 और 28 तारीख
یا 27 तारीख की रात से ही जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, और इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये खबर भी एक राहत भरी और इत्मीनान भरी है, लेकिन पेशनगोई की गई है, एक अनुमान लगाया गया है। अब ये देखना बहुत अहम होगा कि आने वाले दिनों में क्या वाकई में मौसम का जो रुख है वो पलटेगा, क्या मौसम का जो मिजाज है उसमें एक तब्दीली देखने को मिलेगी, ये भी बहुत अहम होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर में इस बात को लेकर भी तशवीश जाहिर की गई थी कुछ तंजीमों ने या सरकार की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से, कि जो पानी के जो रिसोर्स हैं, जो वसाइल हैं, वहाँ पर लोग गंदगी करते हैं, कूड़ा करकट फैलाया जाता है, उससे एक बचने की ज़रूरत है। और हमारी भी यही अपील है कि जो पानी के चश्मे हैं, जो तालाब हैं, नदी नाले हैं, वहाँ पर गंदगी के आप ढेर न लगाएं, क्योंकि जब गंदगी वहाँ पर फैलती है और गंदगी के ढेर लगते हैं तो फिर वो सोर्स एक तरह से धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। और इसके अलावा बड़ी वजह यह भी है कि शजरकारी पर भी जोर दिया गया, इंतज़ामिया की तरफ से, सरकार की तरफ से, मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से भी कहा गया। न्यूज़ 18 ने भी एक बड़ी पहल की थी, एक पेड़ माँ के नाम से एक मुहिम चलाई गई थी, और उसमें ये कहा गया था कि शजरकारी की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की ज़रूरत है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में चैलेंज है। ऐसे में शजरकारी बहुत ज़रूरी है, यानी पेड़ पौधे, अपने माहौलियात को अच्छा रखने के लिए पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाए। तो हमारी यही आपसे अपील है कि पानी के जो रिसोर्स हैं, जो ज़राए हैं, वहाँ पर गंदगी ना हो, कूड़ा करकट वहाँ पर ना फैलाया जाए, और आप शजरकारी ज़रूर करें अपने घर, अपने आसपास या जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर पेड़ पौधों की हिफाजत करें, और इसके अलावा पेड़ पौधे आप ज़रूर लगाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस है उससे एक तरह से निपटा जा सके। और जब मौसम अच्छा होगा, जब माहौल अच्छा होगा, तो हम भी एक तरह से अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो ऐसे में हमारी अपील फिर आपसे यही है कि अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, और मौसम जो एक तरह से खुश्क मौसम जो एक बड़ा चैलेंज है, उससे भी हम लोग सभी लोग मिलकर एक तरह से निमट सकते हैं।